नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज आलू पे बात न होके आज बात होगी किसानों की मुख्य ज़रूरत खाद की। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार खाद को लेकर कुछ डीलर, होलसेलर, खाद विक्रेता खाद की क्राइसिस को बनाए हुए हैं, जबकि इतनी क्राइसिस ऊपर से है नहीं। अब इस क्राइसिस से दिक्कत ये आती है कि किसान को पूरी तरह से 100% शुद्ध खाद नहीं मिल पाती, जिससे कि किसान के खेत में पैदावार पे उसका पूरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएपी की पहचान आपको कैसे करनी है। डीएपी की पहचान आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप डीएपी के कुछ दाने लें, उसमें चूना मिलाएं, हथेली पर रखें, उसमें चूना मिलाएं और उसको आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक रगड़िए। रगड़ने के बाद जब आप उसको सूंघेंगे तो उसकी गंध इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप उसको सूंघ नहीं पाएंगे, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो ये आप समझ लीजिए कि डीएपी 100% शुद्ध है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर जैसे आप गंध नहीं आ रही है तो ये मान लीजिए कि डीएपी में आपकी मिलावट है। दूसरा तरीका ये है कि आप डीएपी के कुछ दाने लीजिए, उन दानों को आप अपने तवे पे डालिए, तवा हल्का गर्म करिए, उस पे डालिए। अगर वो दाने फूल जाते हैं तो आप समझिए डीएपी आपकी शुद्ध है, और अगर आपके दाने नहीं फूल रहे हैं तो आप ये समझिए कि डीएपी शुद्ध नहीं है। तो किसान भाइयों, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि जब भी आप डीएपी लें तो ये तवे वाला तो थोड़ा कठिन हो सकता है कि पहले आप जाएं दुकान से डीएपी लें, फिर घर पे लाएं, फिर उसमें तवे पे डालें। उसके बाद चूने वाला सबसे सरल और आसान तरीका है। इसलिए जब भी आप डीएपी लेने जाएं तो थोड़ा सा चूना आप ज़रूर साथ में लेके जाएं, जिससे कि आप डीएपी की शुद्धता की पहचान कर सकें। अब अगर डीएपी की दिक्कत बनी रहती है तो क्या फार्मूला आप अपनाएं जिससे कि आपके खेत को 100% पैदावार मिले, उच्च गुणवत्ता की भी मिले। तो जैसे कि हम लोग जो डीएपी डालते हैं उसका जो फार्मूला है उसमें नाइट्रोजन है 18% और फास्फेट है 46%, जो कि ज़मीन में किसी भी फसल को शुरुआती डोज देने के लिए ये 2 आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कि डीएपी में हैं। इसीलिए अमूमन देश में डीएपी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद एनपीके है 12-32-16, जिसमें कि 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फेट और 16% आपकी पोटाश है। इसमें आपको फास्फेट थोड़ा कम मिलेगा। जो डीएपी में 46% मिलता है वो आपको एनपीके में 32% मिलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं रेशियो भी बताऊँगा। इसके बाद आपकी आती है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें आपके फास्फोरस की मात्रा, जिसको फास्फेट कहते हैं, जो डीएपी में 46% है, एनपीके में 32% है, वो इसमें एक बैग में 16% है। लेकिन इसके साथ ही इसमें 18% कैल्शियम और 11% सल्फ़र भी है। इसमें पोटास और नाइट्रोजन अलग से डालना पड़ेगा अगर आप सिंगल सुपर डालते हैं तो। अब जैसे डीएपी तो एक बीघे में 1 बोरी पड़ती है और वो पर्याप्त है। अगर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं तो आपको 1 बीघे में 1.5 बैग डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको पोटास नहीं डालनी पड़ेगी, ना आपको नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एनपीके में हैं।
जब आप डीएपी डालेंगे तो उसमें आपको पोटाश साथ में डालनी है, कम से कम 1 बीघे में 10 किलो, ज़्यादा तो आप 20 किलो 25 किलो जितनी आपकी जेब क्षमता दे उतनी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम डीएपी के साथ में आपको 10 किलो पोटाश डालनी है। एनपीके के साथ में अगर आप 1.5 बैग डालेंगे तो कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है अलग से, क्योंकि वो फास्फेट भी पूरा करेगी एक बीघे का, नाइट्रोजन भी पूरा करेगी 1 बीघे का, और पोटाश भी पूरा करेगी अगर आप 1.5 बैग पर बीघे डाल रहे हैं तो। अब सिंगल सुपर पे आइए। सिंगल सुपर में आपको 1 बीघे में डालने पड़ेंगे 3 बैग, तब आपके फास्फेट जो डीएपी में होती है उससे लगभग 2% ज़्यादा फास्फेट आपकी 1 बीघे के लिए तैयार होगी। लेकिन इसके साथ आपको 1 बीघे में 10 किलो यूरिया और 10 किलो पोटाश अलग से डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो पोटाश है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो आपको अलग से डालनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर डीएपी के बराबर डोज करना चाह रहे हैं तो आपको 1 बीघे में 3 बैग डालने पड़ेंगे। अब आइए इन तीनों में से सबसे सही कौन सा है। सबसे सही तो सिंगल सुपर फास्फेट ही है। उसका कारण ये है कि आप का लगभग खर्चा उतना ही आएगा, 200-250 रुपये बीघे का खर्चा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आपको साथ में कैल्शियम और सल्फ़र एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अगर आप अलग से कैल्शियम और सल्फ़र डालेंगे तो पैसा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आएगा, जितना डीएपी का बैग है उतना ही इसका पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत महंगी चीज़ है, जो कि अलग से अगर आप बोरी लेंगे जो 1 एकड़ में 25 किलो पड़ती है, वो 25 किलो की बोरी 900 से लेके 1100 रुपये तक की मिलेगी। सल्फ़र भी अगर आप लेंगे 1 बीघे में 1 किलो भी डालेंगे तो सल्फ़र भी 250 से 300 रुपये का हो जाएगा 5 किलो। दिक्कत किसानों को ये आती है कि सिंगल सुपर जब वो डालते हैं तो खेत में खाद फेंकने में बहुत समस्या आती है। वाजिब सी बात है, जहाँ 5 बोरी फेंकनी है डीएपी की, और जब आप सिंगल सुपर डालेंगे तो वो बोरियां लगभग हो जाएंगी 20, क्योंकि 15 बोरी तो हो जाएंगी आपकी सिंगल सुपर की ही। उसके बाद यूरिया का 1 बैग हो जाएगा, उसके बाद पोटाश का 1 बैग हो जाएगा, और आप कोई रासायनिक चीज़ डालते हैं उसको मिला के, तो उसमें किसान थोड़ा अपनी सहूलियत के हिसाब से डीएपी को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, सिंगल सुपर को तो सबसे बाद वाले खाने में रखता है। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आप ही कोई भी किसान जिसके पास 2 खेत हैं, 5-5 बीघे के 2 खेत, एक खेत में वो डीएपी डाले, एक खेत में सिंगल सुपर डाले, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस खेत में सिंगल सुपर पड़ेगा उसका आलू खूबसूरत भी निकलेगा और पैदावार में भी डीएपी वाले खेत से ज़्यादा पैदावार देगा, क्योंकि उसके साथ में जो 2 अन्य पोषक तत्व मिल रहे हैं, कैल्शियम और सल्फ़र, वो ना डीएपी में मिलते हैं ना एनपीके में मिलते हैं। दिक्कत केवल एक ही है कि उसको फेंकने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर किसानों के पास, जो बड़े किसान हैं या छोटे भी किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, उनके लिए थोड़ा आसान ये है कि वो ट्रैक्टर में अपनी सारी बोलियां खोलें, फावड़े से मिलाएं, और खूब अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ट्रैक्टर पे धीरे धीरे ट्रैक्टर को खेत में घुमाते जाएं, और पीछे बैठे हुए 1 या 2 आदमी वो पीछे से, जहाँ पे सबसे पीछे वाला डाला होता है, वहाँ से वो धीरे धीरे खाद को फेंकते रहेंगे, जिससे कि वो आपको खेत में, जुता हुआ खेत होता है तो चलने में दिक्कत होती है वजन लेके, लेकिन ट्रैक्टर से अगर आप डालेंगे तो खाद भी बहुत अच्छी फैलेगी और दिक्कतें कम आएंगी। सिंगल सुपर एक ऐसी चीज़ है कि जो हिंदुस्तान में भी बनती है,
डीएपी विदेश से बन के आती है, केवल यहाँ पे पैकिंग होती है। और ये आप लोग सब भली भांति से जानते हैं कि जब जब डीएपी की दिक्कत आती है, उपलब्धता कम होती है, हर उस समय पर डीएपी में 2 नंबर की डीएपी मार्केट में ज़रूर आती है। अभी 10 से 12 दिन पहले का एक वीडियो आया है, समाचार पत्रों में चल रहा है कि मथुरा के एक कोल्ड स्टोरेज में नंबर 2 की डीएपी बनते हुए पकड़ी गई। इसीलिए मैंने आपको डीएपी की शुद्धता की जांच कैसे करें ये बता दिया है। मेरी आपको ये राय है कि अगर डीएपी आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंगल सुपर डालें। फेंकने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि उसका काम डीएपी से बहुत बेहतर होगा। आप अगर एक बार डालने के बाद उसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि कभी भी डीएपी नहीं डालूँगा। एक तो सल्फ़र के पड़े होने की वजह से जब पेट में सल्फ़र पड़ जाता है तो ये मान लीजिए आपके खेत में झुलसा और पाला से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आपके बगल में डीएपी वाला खेत है, उसमें 4 दिन पहले आएगा तो आप उस खेत में आ जाएगा, तब तक आप तैयार हो लीजिए, क्योंकि सिंगल सुपर वाले खेत में 4 दिन बाद कोई भी अटैक आएगा। तब तक आपके पास समय होगा, आप अपने खेत को दुरुस्त कर लें। कैल्शियम होने की वजह से, सल्फ़र होने की वजह से जिन खेतों में घुघिया लगती है उनमें घुघिया तो बिल्कुल नहीं लगेगी। चेचक लगती है तो 80% चेचक की भी रोकथाम होगी। है केवल यही कि थोड़ा सिंगल सुपर को फेंकने में दिक्कत आती है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि डीएपी जब भी बाज़ार से लें, पहले उस शुद्धता की जांच करें। अगर शुद्ध है तो लीजिए, अगर शुद्ध नहीं है तो आप उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। आप सिंगल सुपर डालिए, पैदावार अच्छी आएगी। आलू की फसल साल में एक बार होती है, वैसे भी किसान बहुत मेहनत करता है, तो फसल खराब ना हो इसलिए आप उसमें सिंगल सुपर डालिए। और आप जब उसको डालेंगे तो आप खुद ही ये अनुभव करेंगे कि सिंगल सुपर डीएपी से अच्छा काम करती है। बशर्ते 1 बीघे में आपको 3 बैग डालने पड़ेंगे, 10 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया अलग से। हाँ, इसका अल्टरनेट एनपीके भी है। एनपीके अगर आप डालेंगे तो 1.5 बोरी, लेकिन इन तीनों फॉर्मेट में केवल सिंगल सुपर के ही साथ 18% कैल्शियम और 11% सल्फ़र मिलता है, बाकी किसी के साथ कुछ भी नहीं है। आप डीएपी डालेंगे तो भी पोटास अलग से डालनी है, आप एनपीके डालेंगे तो 1.5 बैग डालना है, तो लगभग कीमत तीनों की बराबर हो जाती है। इसलिए साल में आलू की फसल एक बार होती है। इस साल भगवान ने किसानों को पैसा भी अच्छा दिया, तो आप, मेरी राय यही है कि आप उसको पूरी मनन से और पूरे मनोयोग से उसको करें। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हम आगे का वीडियो बनाने के लिए आपको अच्छी जानकारी देने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप के आलू का शोधन कैसे करें, चेचक और घुघिया रोकने के लिए क्या डालें, इस विषय पे भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।